हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 नवंबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एक श्रद्धांजलि। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय जी का निधन हो चुका है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। कई दिनों से वो बीमार थे। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उनके पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहारा शहर में लाया जाएगा। इसी शहर के नाम पर उनका नाम सहारा प्रमुख पड़ा था, क्योंकि इसी शहर से उन्होंने सहारा कंपनी की शुरुआत भी की थी। अभी उनकी उम्र 75 साल थी। मुंबई में उनका लगभग 20 दिनों से इलाज चल रहा था। वो बीमार चल रहे थे। सहारा श्री के नाम से जाने जाते थे सुब्रत रॉय। इनका जन्म 10 जून 1948 को हुआ था। निधन कल देर रात 12 बजे से पहले 14 नवंबर 2023 की रात में हुआ। इनके जीवन की स्टोरी यानी इनकी जिंदगी की दास्तां कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। सुब्रत रॉय जो कभी स्कूटर पर नमकीन बेचा करते थे, उन्होंने सहारा ग्रुप जितना बड़ा एम्पायर आखिर कैसे खड़ा किया। कभी टीम इंडिया के स्पॉन्सर भी थे। ये भारतीय टीम के क्रिकेट के खिलाड़ी सहारा ब्रांड का टी शर्ट पहनकर स्पॉन्सर करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इनकी तारीफ की थी। हालांकि सहारा ग्रुप की कई सालों की लंबी सफलता के बाद अभी कुछ सालों पहले इन पर 24,000 करोड़ का फ्रॉड केस भी हुआ था। वजह ये थी कि सहारा ग्रुप में जो जुड़े हुए लोग बाग हैं, उनके पैसों को वापस नहीं दे रहे थे। ये आरोप था इन पर। हालांकि हमेशा से इनका यही कहना रहा है कि इन्होंने पूरी रकम सेबी को जमा करा दी है। हजारों करोड़ रुपए का पैसा जो जनता का बकाया है, इनका कहना कि इन्होंने सरकार को सेबी को सौंप दिया है। अब वो पैसा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। यही इनके जीवन के अंतिम समय की सबसे बड़ी असफलता रही। एक स्कूटर से सफर शुरुआत किया इन्होंने, पर्सनल जेट प्लेन तक में सफर किया और फिर जेल पहुंचने तक भी इन पर आरोप लगे। बहरहाल फिर भी इनकी जिंदगी की कहानी काफी ज्यादा प्रेरणादायक है, इंस्पायरिंग है। सुब्रत रॉय आखिर कैसे सहारा श्री बने, इनके जीवन की कुछ बातें आप देख सकते हैं। जन्म 10 जून 1948, जगह बिहार के अररिया में। इनके माता पिता छवि और सुधीर चंद्र रॉय। इनकी स्कूली शिक्षा होली चाइल्ड स्कूल में हुई। हायर एजुकेशन इन्होंने कॉलेज गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की थी और वहीं से इन्होंने सहारा कंपनी की शुरुआत भी की। इनके जीवन की कुछ और दास्ताएं आप देख सकते हैं। एक बार बिहार हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया के खिलाफ लोगों के पैसों का कई सालों से भुगतान नहीं करने के मामले के चलते सहारा प्रमुख को जेल की सजा भी सुनाई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इन्हें तुरंत जमानत मिल गई थी। अभी हाल ही में आपको बताओगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सहारा इंडिया के लिए रिफंड पोर्टल भी शुरू किया, जिसके माध्यम से सहारा इंडिया ग्रुप में जमा लोगों का पैसा वापस जल्द ही रिफंड किया जाएगा। सबसे बड़ी दुख की बात जो दोस्तों मुझे ये लगी कि ये कई अरसों से बीमार चल रहे थे, लेकिन इनके अंतिम समय में इनके साथ ना इनके बेटे थे ना ही पत्नी थी, क्योंकि वो सभी विदेश में सेटल हो चुके हैं। आखिर हजारों लाखों करोड़ के मालिक जिनके मृत्यु के अंतिम क्षण में उनके परिवार वाले, उनके सगे बेटे, उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं हो, तो इससे बड़ी जिंदगी में दुखद बात क्या हो सकती है। इनकी एक फिल्म भी आने वाली है, बायोपिक सहारा श्री के नाम से। उसका भी सभी को इंतजार है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हम सबकी यही प्रार्थना है। मैंने आपको इनकी पूरी बायोग्राफी लगभग शॉर्ट रूप में बता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारत में बेरोजगारी दर पर अच्छी खबर आई। पिछले 6 साल में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% पर आ गई। SBI की हालिया ताजा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। और वहीं दोस्तों एक और राहत की बात यह कि भारत में अक्टूबर में थोक महंगाई दर भी घटकर -0.52% पर आ गई है, जो कि लगातार 7वें महीने शून्य से नीचे रही। खाने पीने के कुछ सामान सस्ते भी हुए हैं। अच्छा, और थोक महंगाई के अलावा रिटेल महंगाई दर भी पिछले 5 महीनों में सबसे निचले स्तर पर चल रही है। मैंने आपको कल बताए थे इसके आंकड़े। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश में जल्द ही लागू होगी नई ई-कॉमर्स पॉलिसी, और देखिए इससे देश के लोगों को क्या बड़ा फायदा होगा। तो इस ई-कॉमर्स पॉलिसी को लगभग सरकार के 80 बैठकों के बाद तैयार किया गया। इस पॉलिसी के आने के बाद ग्राहक ठगी से बच पाएंगे और दुकानदार भी फायदे में रहेंगे। दरअसल अभी हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जो कि अमेरिका दौरे पर हैं, उन्होंने भी देश के व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि वो भारत आते ही देश में ये नई ई-कॉमर्स पॉलिसी और नियमों को लागू कर देंगे। 17 तारीख को वो भारत लौटेंगे। काफी लंबे समय से हमारे देश के कारोबारी जो हैं, ये सरकार की ई-कॉमर्स पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। तो आखिरकार ये पॉलिसी अब लागू होने जा रही है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद दोस्तों, जैसे अभी ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, इनकी जो मोनोपोली है वो कम होगी और देश में फिजिकल रूप से कारोबार करने वाले व्यापारी, बाजार में दुकानदारों को भी फायदा होगा, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों। आज भैया दूज का त्योहार भी है और इस मौके पर उत्तराखंड के केदारनाथ बाबा धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। गर्भगृह में सुबह 4 बजे विशेष पूजा अर्चना होगी। उसके बाद अगले कुछ महीनों के लिए शीतकालीन सत्र में बाबा केदारनाथ के कपाट बंद रहेंगे। आज भैया दूज का त्योहार भी है। जो बहनें अपने भाई को टीका लगाती हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। 2 शुभ मुहूर्त हैं, एक तो सुबह 6:30 से 9:15 तक और दूसरा है सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारी अपने खाते से निकाल सकेंगे अब इतनी धनराशि। एक मुश्त रकम के लिए भी सरकार ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए हैं और इन नए नियमों के मुताबिक जो कर्मचारी एनपीएस में शामिल हैं, उन्हें अपनी जमा राशि निकालने के लिए अब ज्यादा विकल्प मिलेंगे, ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। ऐसे कर्मचारी एक मुश्त प्रत्याहरण के माध्यम से मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर भी उनकी सामान्य निकासी के समय और उनके चयन के अनुसार 75 साल तक की आयु तक अपने पेंशन फंड का 60% हिस्सा निकाल सकते हैं। ये मतलब नया नियम लागू कर दिया।
PFRDA की तरफ से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ये नए नियम लागू किए NPS अकाउंट होल्डर्स के लिए, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, झारखंड वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार तोहफा। उली हाथों से 24,000 करोड़ के PVTG मिशन की शुरुआत करेंगे आज पीएम मोदी झारखंड रांची खूंटी में ये 24,000 करोड़ की योजनाओं का मिशन लॉन्च करेंगे और इस दौरान झारखंड को 7200 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का तोहफा भी देंगे। 15 नवंबर को आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में और झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज झारखंड के आदिवासी लोग भगवान बिरसा मुंडा जयंती भी मनाते हैं। आदिवासी समाज में उन्हें भगवान के रूप में माना जाता है और इस मौके पर पीएम मोदी झारखंड की आदिवासी समुदाय को यह बड़ा तोहफा देंगे। बिरसा मुंडा की जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। झारखंड के राजभवन में पहुंच चुके हैं। रांची में कई चौक चौराहों पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ और आज झारखंड की सरजमी से पीएम मोदी किसान भाई लोगों को भी बड़ा तोहफा देंगे। देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी करेंगे। इससे प्रदेश के लगभग 8 करोड़ किसान भाई लोगों को फायदा होगा, है ना। और वहीं अपने झारखंड दौरे से पहले पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश इंदौर में भी रोड शो का आयोजन किया। खुली जीप में लगभग 1.5 किलोमीटर चले, अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का माल्यार्पण भी किया, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, स्टाफ रूम में किसी को चमार कहना अपराध नहीं है। SC/ST एक्ट में हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जाति सूचक अभद्र भाषा के शब्द भी अगर आप कहते हो और वो भी एकांतवास में, जैसे ऑफिस में स्टाफ के दौरान भी कहते हो, तो इसे अभद्रता या अपराध नहीं माना जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कैसे ही मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थान पर अगर जाति सूचक शब्द की टिप्पणी की जाए तभी उसे अपराध माना जाएगा। SC/ST एक्ट को लेकर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। और वैसे दोस्तों हाईकोर्ट की बात हो ही रही है तो कुछ और अपडेट आपको बताऊं। देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में हिजाब पहनकर जाने पर बैन लगा दिया है। हालांकि महिलाओं को, लड़कियों को मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी जिनकी शादी हो चुकी है। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने आगामी भर्ती परीक्षाओं में सभी प्रकार के सिर ढकने पर यह प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आप नहीं ले जा पाएंगे, घड़ी वगैरह या स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन वगैरह कुछ भी, ठीक है। हालांकि लड़कियां मंगलसूत्र पहनकर जा सकती हैं। और वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुनाया पति पत्नी के मामले को लेकर कि किसी व्यक्ति ने जब तक अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया तब तक दूसरी महिला के साथ मौज करना, रहना या लिव इन में रहना बिल्कुल अपराध है। एक ऐसे ही मामले की लिव इन केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और पति को खूब खरी खोटी भी सुनाई। हाईकोर्ट का कहना कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी किसी भी महिला के साथ रहना पूरी तरह से गैर कानूनी है, अपराध है। और वहीं दोस्तों पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया, अब कुत्ते के काटने पर सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। जितना बड़ा गाँव उतना ज्यादा पैसा। देखिए हाईकोर्ट ने बड़े फैसले में कहा कि कुत्ते के काटने पर पीड़ित मुआवजे का हकदार होगा। हर दांत के निशान पर 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा पीड़ित व्यक्ति को। अगर कोई लावारिस पशु यानी कि कुत्ता अगर किसी सामान्य व्यक्ति को काट लेता आम जन को तो अब प्रशासन को भारी पड़ेगा। ये वजह ये कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले के मुताबिक कुत्ते के काटने पर प्रति दांत के निशान पर 10,000 रुपए का मुआवजा लगेगा और गाँव होगा तो हर गाँव पर 20,000 रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को पीड़ित व्यक्ति के लिए, है ना। आए दिन समाज में आवारा कुत्तों के काटने के मामले सामने आते रहते हैं और इसी तरह के कई केसों पर सुनवाई करने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि सोनिया गांधी राजस्थान के जयपुर पहुंची। डॉक्टरों ने उनके लिए दिल्ली की हवा को खतरनाक बताया तो वह अब राजस्थान दौरे पर आ गई है क्योंकि दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली में AQI 400 के ऊपर चल रहा है। प्रदूषण के कुछ और अपडेट मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, अमेरिका में टेस्ला फैक्ट्री में पहुंचे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। एलोन मस्क बोले कि कैलिफोर्निया नहीं आ पाने के लिए खेद है, फ्यूचर में मीटिंग की आशा रखता हूं। चलिए दोस्तों बड़ी खबर देखिए, निवेशकों के लिए कमाई का सुनहरा मौका। इस दिन खुलने जा रहा टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO। 19 साल बाद देश का टाटा ग्रुप IPO लेकर आ रहा है। 22 नवंबर को ओपन होगा ये टाटा टेक्नोलॉजी का IPO इश्यू। 5 दिसंबर को इसके मार्केट में लिस्ट होंगे स्टॉक, ठीक है। तो आप भी इसमें निवेश कर सकते हैं। इस IPO से जुड़ी कुछ खास तारीखें और इस टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी के कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स भी आप देख सकते हैं 2020 से लेकर 2022-23 तक के लिए। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पेरोल पर रिहा कैदियों की निगरानी के लिए ट्रैकिंग डिवाइस के उपयोग करने की सलाह दी है ताकि पेरोल पर रिहा होने वाले कैदियों, अपराधियों पर निगरानी रखी जा सके। देश के केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए यह आदेश जारी किया गया है ना। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपको बताऊंगा दिवाली के दिन जो टनल हादसा हुआ था उसमें अभी भी 40 मजदूर फंसे हुए हैं। 65 घंटे हो चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को, लेकिन अभी भी एक भी मजदूर नहीं निकल पाया। अब उन्हें 35 इंच चौड़े स्टील के पाइप से निकालने की तैयारी जरूर चल रही है। जोरों शोरों से हर घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया जा रहा है जो कि लगातार जारी है। ये एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरंग ढह गई बनती हुई और उसमें कई लोग फंस गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि कई लोग जो फंसे हुए हैं वो सबके सब सुरक्षित हैं। लगभग 40 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं और हम ईश्वर से आशा करते हैं कि जल्द से जल्द उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नागपुर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी। गडकरी बोले कि कमल फूल की बटन दबाओ ऐसा करंट लगेगा। कमलनाथ और राहुल गांधी कुर्सी से 4 इंच ऊपर जाएंगे। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स की बातें हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 16 तारीख को राजस्थान में केकड़ी, पुष्कर और किशनगढ़ में जनसभा करेंगे, संबोधित करेंगे चुनावी दौरे के दौरान। चलिए अगली खबर है दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत
के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रति दुनिया का सम्मान और बढ़ा है। ये कहना है एक नासा के अधिकारी का। वैसे अभी नासा और हमारे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो दोनों मिलकर एक निशार मिशन पर काम कर रहे हैं और ये मिशन, ये सैटेलाइट का काम होगा दुनिया में बदलते मैंग्रोव पर्यावरण और बर्फ की चादरों का अध्ययन किया जाएगा। और वहीं स्पेस साइंस से एक और अच्छी खबर आ रही कि मंगल ग्रह पर जल्द ही इंसान रह सकेंगे। वैज्ञानिकों ने मंगल की चट्टानों से निकाली ऑक्सीजन, एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर है, इजराइल हमास जंग जो चल रही है उसमें इजराइल ने दावा किया कि गाजा पर हमास का कंट्रोल खत्म हो गया। इजराइल ने कहा कि बच्चों के अस्पताल के नीचे हमारे कैदी बंधक थे। अल सीफा अस्पताल खाली नहीं कर रहे थे डॉक्टर्स। अब आखिरकार इजराइल का कहना कि गाजा पर उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया। ये देखिए, हमास की संसद पर भी IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने कब्जा कर लिया है। वहाँ उन्होंने इजरायली झंडा भी लहराया। स्पीकर की कुर्सी पर बैठे नजर आए इजरायली सैनिक भी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया था, वहाँ की संसद, वहाँ के सरकार और प्रशासन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों पर, ठीक वैसे ही फिलिस्तीन, गाजा वगैरह में भी अब इजराइल ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और वही खबर है कि अमेरिका और भारत मिलकर बनाएंगे मिसाइलों से लैस सैन्य वाहन। चीन का मुकाबला करने के लिए इन वाहनों को सीमा पर तैनात किया जाएगा। नई दिल्ली में मंत्री स्तरीय बैठक भी हुई इस संबंध में। और पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही कि यूक्रेन को तोप के गोले बेचे हमारे पड़ोसी देश ने। ब्रिटिश मीडिया ग्रुप की पड़ताल में यह खुलासा हुआ है। 36 करोड़ डॉलर में डील हुई, जिसके सबूत भी पेश किए गए। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस पर अभी भी चुप्पी बनाए रखी हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में फिर से बिगड़ रहे हालात। 21 इलाकों में AQI 400 के पार चल रहा। NCR में 3 गुना ज्यादा प्रदूषण अभी भी है, क्योंकि दोस्तों बैन के बावजूद दिवाली पर कई लोगों ने पटाखे फोड़े। इस वजह से भी पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ा है। दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह कई जगहों पर प्रदूषण से अभी राहत नहीं है। हरियाणा में देखिए 11 शहरों में 300 से ऊपर चल रहा है AQI। भले ही प्रदेश में पराली जलाने के मामले काफी कम आए हैं, लेकिन उसके बावजूद पटाखों पर, दिल्ली पर हुई आतिशबाजी और यातायात की बड़ी गतिविधियों की वजह से ये प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, देश भर के स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के एक समूह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा और कुछ मांगे भी की है। देश भर के स्कूलों के शिक्षक और हेडमास्टर ने ये पत्र लिख करके स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए ई-सिगरेट और हुक्का जैसे नए जमाने के तंबाकू उपकरणों पर गलत सूचना के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया और इन पर प्रतिबंध लगाने का भी सरकार से गुहार लगाई है कि इन चीजों को बैन किया जाए ताकि बच्चे गलत संगत में ना पड़े, है ना। और बड़ी खबर देखिए, 4 पहिया वाहनों में लगेगी समान साइबर सुरक्षा प्रणाली। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से नया प्रस्ताव निकाला गया है। समान साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली का मतलब होता है CSMS। इसका प्रस्ताव रखा है वाणिज्य वाहनों की कुछ श्रेणियों के लिए। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। चलिए अगली खबर देखिए, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना अब तक हमारे देश के 27 राज्यों में 1037 स्टेशनों पर 1134 आउटलेट में चालू हो चुकी है, जिसमें तमिलनाडु सबसे ऊपर है। ये एग्जैक्ट आंकड़ा है। अलग अलग राज्यों के अंदर स्टेशनों पर ये सरकार की पहल से 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की शुरुआत की गई है। चलिए किसान भाई लोगों के लिए शानदार खबर आ रही, सरकार का बड़ा फैसला। देखिए, किसानों को मिलेगा इंटरेस्ट फ्री एग्री लोन, जिससे किसान भाई लोगों को बड़ा फायदा होगा। KCC धारक किसानों को सरकार ये एग्री लोन देने की प्लानिंग बना रही है। फिलहाल ये योजना बिहार सरकार द्वारा लाने की प्लान बनाया जा रहा। धीरे धीरे पूरे देश में इस योजना को लागू किया जाएगा, जिसके तहत KCC पर किसान भाई लोगों को बिना ब्याज के एग्री लोन लेने का मौका मिलेगा, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली वाले लोग ध्यान दें, अगर नहीं जमा किया प्रॉपर्टी टैक्स तो आपका मकान, दुकान सब कुछ नीलाम हो सकता है। दरअसल पिछले कई सालों से राजधानी दिल्ली के सैकड़ों व्यावसायिक संपत्तियों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं हुआ है और ऐसे में इन संपत्तियों पर करोड़ों रुपयों का संपत्ति कर अभी बकाया है। MCD की तरफ से आदेश जारी किया गया है। ऐसी सभी प्रॉपर्टीज को सील किया जाएगा, जिसमें घर के साथ साथ व्यावसायिक संपत्ति तक भी शामिल है। तो आपका भी अगर हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है तो तुरंत जमा कर दें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, युवाओं के लिए शानदार खबर है। मॉडर्न रिटेल स्टोर खोलकर आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। सरकार खुद आपकी मदद करेगी। खास करके गाँव में जो युवा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हरियाणा सरकार की तरफ से ये योजना निकाली गई है। 21 से 35 साल तक के लोगों को हर हित स्कीम के तहत मॉडर्न रिटेल स्टोर खोलने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट मदद कर रही है। इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है और इसके साथ ही 200 वर्ग फीट की दुकान की जगह भी होनी चाहिए आपके लिए। बस फिर क्या, आप इस तरह की रिटेल स्टोर खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन एक बार आपका स्वीकार हो जाए तो आपके खाते में सरकार 10,000 रुपए जमा करेगी, जिसका सामान लाकर आप दुकान शुरुआत में शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हरियाणा सरकार धीरे धीरे आपकी दुकान में बजट पूंजी और बढ़ाएगी, ऐसा। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही, भारत के लिए एक शानदार न्यूज देखिए आप। विदेशी युवाओं में भी भारत की खोज बढ़ रही है। इंटरनेट पर आजकल सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा अपनो देश यानी कि इंडिया को, भारत को। हालिया इंटरनेट गूगल के ताजा रिसर्च और आंकड़े सामने आए, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर में भारत का दबदबा बढ़ा है। फिर बात चाहे कोरोना का टीका विकसित करने की हो या महामारी पर जल्द काबू पाने की, हर क्षेत्र में भारत ने खुद को साबित कर दिखाया। और उसके बाद चंद्रयान और सूर्ययान, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत ने कई झंडे लहराए। यही कारण है कि विदेशी युवाओं के बीच भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर है, महादेव सट्टेबाजी घोटाले ऐप के मामले में डाबर के चेयरमैन का नाम भी सामने आया है। कंपनी ने कहा कि FIR की जानकारी नहीं, सारे आरोप झूठे हैं। और गृह मंत्रालय की तरफ से एक नया जेल कानून का मसौदा तैयार किया गया, जिसमें मोबाइल फोन रखने पर कैदी को 3 साल की सजा और दी जाएगी। अगर जेल में कोई कैदी नियम कानून का
उल्लंघन करते हुए मोबाइल फोन रखते हुए पाया जाता है तो सजा के प्रावधान को लेकर ये नया मसौदा तैयार किया गया है। और वहीं देखिए विधि आयोग ने भी एक समीक्षा की और कहा कि शादी के बाद पत्नी छोड़कर भागने वाले NRI दुल्लू की अब खैर नहीं। कई ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ भारत में महिलाओं से शादी करने के बाद लोग बाग विदेश में जाकर रहने लग जाते हैं, या कई ऐसी लड़कियां महिलाएं भी होती हैं जो यहाँ भारत में शादी करने के बाद भी विदेश में युवाओं के साथ शादी कर लेती है और वहाँ सेटल हो जाती है। तो ऐसे सभी लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसा। और वहीं खबर देखिए देश की राजधानी दिल्ली को मिलेंगे 10 नए फैमिली कोर्ट। LGV के सक्सेना की तरफ से ये भी मंजूरी मिल चुकी है। और दिल्ली के सभी विधानसभा में भी लगेगी वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से ये हरी झंडी दिखाई गई। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए ये नई पहल शुरू की जा रही है। वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन से धूल से फैले प्रदूषण पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है ऐसा। और अगली बड़ी खबर देखिए उत्तर प्रदेश के 3600 से ज्यादा अस्पतालों में अब होगा मुफ्त इलाज। योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश। ये मतलब जो हजारों हॉस्पिटल हैं इनको पूरी तरह से आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ दिया गया। ठीक है, तो प्रदेश भर की PHC योजनाओं से इन हॉस्पिटल को जोड़ने के आदेश जारी कर दिए CM योगी ने, जहां लोगों को बिल्कुल मुफ्त इलाज मिल सकेगा ऐसा। वही देखिए यूपी बनारस में जल्द ही शुरू होगी हेली टूरिज्म। अब आसमान से भी आप काशी के दर्शन कर पाएंगे, यानी काशी का ड्रोन व्यू, जूम व्यू, ऊपर हेलीकॉप्टर से घूमते हुए दर्शन देख पाएंगे। जल्दी ये नई सुविधा भी शुरू होगी। चलिए दोस्तों अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार के अलावा तटीय उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए बिहार बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षा की त्रैमासिक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये पूरा टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा जारी किया गया। और भी ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और वहीं दोस्तों बिहार के अभ्यर्थियों के लिए एक और अपडेट है। TRE 1.0 में बचे हुए पदों पर नियुक्ति के लिए दोबारा होगा एग्जाम। लगभग 50,000 पदों पर नियुक्ति के लिए कैंडिडेट्स को अब दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। इस संबंध में भी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से निर्देश जारी कर दिया। जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा अगली खबर देखिए, अब कनाडा नहीं बल्कि इस देश में पढ़ना पसंद कर रहे हैं हमारे भारतीय छात्र। सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इतने दिन पढ़ाई के लिए कनाडा जाना पसंद करते थे इंडियन स्टूडेंट, लेकिन कोरोना के बाद भारतीय छात्रों की पहली पसंद अमेरिका बन रहा है ऐसा। वहीं हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने एक सप्ताह आवेदन की तारीख भी बढ़ा दी है। अब 21 नवंबर तक निःशुल्क जमा होंगे सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी के फॉर्म। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं, फटाफट से देखिए। दिल्ली एम्स में मधुमेह के मरीजों को फ्री मिलेगी इंसुलिन। वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर नए काउंटर शुरू किए गए हैं। और खबर है कि स्मोकिंग छोड़ने से डायबिटीज का खतरा 30 से 40% तक कम हो सकता है। हालिया WHO की रिसर्च में भी ये बड़ा खुलासा सामने आया है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उन्हें धूम्रपान वगैरह नहीं करना चाहिए। और बैंकिंग न्यूज से खबर है IDBI बैंक ने FD निवेशकों को खुशखबरी दी है और स्पेशल FD की तारीख को बढ़ा दिया। दरअसल IDBI बैंक की तरफ से एक विशेष FD की स्कीम शुरू की गई थी, जिस पर मतलब ब्याज वगैरह एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। तो उस स्कीम में FD में जुड़ने की लास्ट डेट वैसे तो नवंबर तक ही थी, ठीक है, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया। ये 375 दिनों की स्पेशल FD योजना है, जिसमें सीनियर सिटीजन और सामान्य नागरिकों को भी रेगुलर FD की तुलना में कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। कुछ डिटेल्स ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है ना। और वहीं टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप ने शुरू किया अपना एक नया धमाकेदार फीचर। अब इसके जरिए 128 लोग एक साथ बातचीत कर पाएंगे। बातचीत का मतलब जैसे ग्रुप वीडियो कॉल तो अभी भी होती है ना, लेकिन वॉइस चैट फीचर रोल आउट किया व्हाट्सएप ने, जिसमें वॉइस कॉलिंग की मदद से ग्रुप में 128 लोग एक साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। जैसे ग्रुप में कई सारे लोग एक साथ चैटिंग करते हैं, टेक्स्ट के जरिए बातचीत करते हैं, तो इस तरह से वॉइस चैट भी कर पाएंगे। ये इस फोटो में देख सकते हैं, जैसे गेम नाइट वॉच पार्टी में 29 लोग ग्रुप में कनेक्टेड है जो वॉइस चैट कर रहे हैं ऐसा। तो ये भी व्हाट्सएप में आपको जल्दी नया फीचर मिलेगा। और भी व्हाट्सएप में 5 ऐसे अपकमिंग अपडेट्स हैं, न्यू फीचर्स जो आपको मिलेंगे। इनकी जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताई थी कल दिन में। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए 5 बड़ी खुशखबरी क्या है, ठीक है ना, आप इस चैनल पर देख सकते हैं इस वीडियो में जाकर। चलिए दोस्तों खेल समाचार पर खबर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 15 नवंबर को मुंबई में पहला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया लीग चरण में पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही है। और इस सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर रहा है। तो टॉप 4 टीमों ने सेमीफाइनल में एंट्री की है। आज सेमीफाइनल का पहला मुकाबला भारत न्यूजीलैंड के बीच होगा, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे परसों, सॉरी मतलब कल। और फिर वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद में खेला जाएगा। अब ये तय होगा आज के मैच से कि क्या वर्ल्ड कप के फाइनल तक टीम इंडिया पहुंच पाती है या नहीं। इसके लिए टीम इंडिया को आज जीतना होगा। हम सब की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप भी टीम इंडिया के लिए गुड लक इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। ड्रग से जुड़े केसों की सुनवाई होगी। 3306 केसों में 4500 गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं। ये कहना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार का। वहीं हरियाणा के हिसार में 200 बसों का चक्का जाम होगा, क्योंकि बस ड्राइवर कंडक्टरों की कई मांगों पर सहमति न बनने पर यह निर्णय लिया गया। अंबाला बस स्टैंड में ड्राइवर की जान जाने के बाद से कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा रहा है।
और खबर है बिहार में छठ के लिए आज आनंद विहार से चलेगी स्पेशल ट्रेन। बिहार आने के लिए पुणे, मुंबई और उधना से 4 वन वे स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 तारीख को अगले महीने वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। यहाँ 20 साल में बने स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में अब स्मॉग संग फोग की दस्तक भी हो चुकी है। दिवाली बीतते ही बिगड़ी एनसीआर की आबोहवा। बागपत, मेरठ प्रदूषित शहरों में टॉप पर है यूपी में। और दिसंबर के पहले सप्ताह में चंडीगढ़ आएंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी। यहाँ 375 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। 700 पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। पंजाब अमृतसर से भी छठ पूजा के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिससे कि लोगों को वेटिंग लिस्ट से राहत मिलेगी। ये पंजाब से दरभंगा व कटिहार तक जाएगी स्पेशल ट्रेन। और किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए, 28 प्लांट स्थापित करने की योजना। झारखंड स्थापना दिवस पर राज्य को मिलेंगे 4 बायोगैस प्लांट। स्टार्टअप नीति व सौगातों की होगी घोषणा। आज झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है और इस मौके पर राज्य में कई सारी नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी सरकार द्वारा, जिनकी कुछ डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वही देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के त्योहार पर गायों की पूजा की। परंपरा के अनुसार गायों को भोग भी लगाया और सीएम ने जोल जीवी मेले का शुभारंभ भी किया। भारत और नेपाल की साझी संस्कृति का प्रतीक है ये मेला। 110 सालों से इसकी परंपरा चली आ रही है। और वही देखिए हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने ई चार्जिंग स्टेशन पर 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना जल्द ही शुरू होगी हिमाचल में। बिहार के कोसी इलाके में भी अब चाय की होगी खेती। असम के वैज्ञानिक बिहार के किसान भाई लोगों को चाय की खेती के लिए प्रशिक्षण भी देंगे। और टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूट्यूबर को अब एआई के इस्तेमाल से बनाए गए वीडियो की जानकारी देनी होगी। अगर नहीं दी गई तो क्रिएटर पर कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है यूट्यूब का। वहीं सिम कार्ड के बाद ई सिम आई, आपको पता होगा अब एक नया आई सिम का पैटर्न भी मार्केट में आ चुका है। ये ई सिम का अपग्रेडेड वर्जन है, या यूं कह सकते हैं लेटेस्ट इनोवेटेड वर्जन है ई सिम का, जो कि आई सिम जो फिजिकल नहीं होता, मोबाइल में इंस्टॉल किया जाता है। और खबर देखिए म्यांमार में मिलिट्री ने फिर की एयर स्ट्राइक। 5000 लोग भागकर मिजोरम पहुंचे। 2021 में तख्ता पलट के बाद से 30,000 लोगों ने पनाह ली। बॉलीवुड से खबर है, सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 ने तीसरे दिन भी मचाया गदर। बम्पर कमाई की है। अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ओपनिंग डे पर 40 करोड़ से ज्यादा की संकेत मिले और अभी तक कुल 133 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया टाइगर 3 ने 3 दिन के अंदर अंदर। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर में बदला दर्शन का समय। वृंदावन आने वाले भक्त इस बात का ध्यान रखें, अब मंदिर में कपाट कितने बजे खुलेंगे, सुबह और दोपहर के समय, ठीक है ना, जिनकी नई टाइम टेबल समय सारणी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक श्रद्धांजलि, ओबेरॉय ग्रुप के मानद चेयरमैन पृथ्वीराज जी का निधन हो चुका है। 94 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। मणिपुर राज्य में इंटरनेट बैन 18 तारीख तक बढ़ चुका है। लगातार 200 दिन के लगभग हो गया। मणिपुर में इंटरनेट पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। पुलिस ने कहा कि अफवाहों को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया, है ना। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह, वृश्चिक और धनु राशि की नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों को भी सितारों का साथ मिल सकता है। और टेरो राशिफल कहता है कि आज मीन राशि वालों को नई शुरुआत में उम्मीद से ज्यादा फायदा मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले लोग बाग जरा संभल कर रहे हैं, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को कब लॉन्च किया गया। 4 ऑप्शन देता हूँ, 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, 1 दिसंबर या 1 नवंबर। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।